बोधि वृक्ष जो कि बिहार राज्य के गया में स्थित है। गया जिले में महात्मा बुद्ध की तपस्थली माना जाता है। बोध गया का वह पवित्र पावन क्षेत्र, इस क्षेत्र में बने महाबोधि मंदिर के परिसर में स्थित है एक पवित्र पावन पीपल का वृक्ष। इसी पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाता है। इसी वृक्ष के नीचे बैठकर ही महात्मा बुद्ध को बोध अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इसे बोधि वृक्ष कहा जाता है। यह ईसा से 531 वर्ष पहले घटित हुआ था। तब से आज तक तकरीबन 2500 से भी ज़्यादा वर्ष बीत चुके हैं। तब से यह वृक्ष कैसे लहलहा रहा है, आज भी यह वृक्ष कैसे तन कर खड़ा हुआ है। क्या कभी इसे काटने का प्रयास नहीं किया गया, या फिर यह वृक्ष कभी स्वतः नष्ट क्यों नहीं हुआ? इसके बारे में यदि आपके जानने की इच्छा है तो यह वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। बौद्ध धर्म भारत के प्राचीन श्रमण धर्मों में से एक है, जिसकी स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध ने अपना अंतिम समय बिहार के कुशीनगर में बिताया था। गौतम बुद्ध ना ही पूरे जीवन भर सत्य की राह पर चले, बल्कि अपने अंतिम समय तक लोगों को सत्य के मार्ग चुनने में मदद की। भारत में आज भी बुद्ध से जुड़े कई स्मारक स्थल हैं, जिससे आप और हम उनके जीवन से जुड़ी अहम बातों को जान सकते हैं और उनसे कुछ सीख सकते हैं। उन्हीं में से एक है बोधि वृक्ष। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कभी इस ऐतिहासिक वृक्ष को काटने या नष्ट करने का प्रयास नहीं किया गया था, या कभी यह वृक्ष स्वतः नष्ट नहीं हुआ था। कहा जाता है कि बोधि वृक्ष को काटने का सबसे पहले प्रयास सम्राट अशोक की रानी तिस्यरक्षिता ने चोरी चुपके किया था। कुछ निजी स्वार्थ के कारण रानी ने यह प्रयास तब किया जब सम्राट अशोक दूसरे प्रदेशों की यात्रा पर गए थे, लेकिन उनका यह प्रयास असफल रहा, क्योंकि रानी ने सिर्फ वृक्ष को ही कटवाया था। उनकी जड़ें सही सलामत थी, जिसके कारण यह दैविक वृक्ष फिर से कुछ सालों में ही लहलहा उठा और एक विशाल वृक्ष बन गया। उसके बाद से यह करीब 800 सालों तक सलामत रहा। बाद में इसी वृक्ष के नीचे खड़े होकर सम्राट अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और संघमित्रा को बोधि वृक्ष की टहनियां देकर श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। उन दोनों ने श्रीलंका के अनुराधापुरम में जाकर उन टहनियों को रोपित कर दिया, जिससे वहां भी एक और बोधि वृक्ष की स्थापना हो गई। वह बोधि वृक्ष आज भी श्रीलंका में मौजूद है। इस पेड़ पर बुरा वक्त तब आया जब बंगाल के राजा संसाक ने वृक्ष की जड़ें ही नष्ट करने की ठान ली, लेकिन ऐसा करने में राजा संसाक बहुत बार असफल रहे। तब उन्होंने क्रोधित होकर बोधि वृक्ष में आग लगवा दी ताकि इसके जड़ें संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाएं, लेकिन उसमें भी वह फिर से असफल रहे, क्योंकि आग से भी इस वृक्ष की जड़ें नष्ट नहीं हुई, जिसके कारण इस घटना के कुछ सालों बाद फिर से तीसरी पीढ़ी का बोधि वृक्ष निकला, जो तकरीबन 1250 सालों तक मौजूद रहा। उसके बाद साल 1876 में भारी प्राकृतिक आपदा हुई। इस तबाही में बोधि वृक्ष संपूर्ण रूप से नष्ट हो गया। इस घटना से बौद्ध अनुयायी बहुत ही निराश हो गए। ऐसी मान्यता है कि सन 1880 में अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान अलेक्जेंडर कनिंघम ने श्रीलंका के अनुराधापुरम से उस बोधि वृक्ष की शाखाएं मंगवाई, जिसका रोपण सम्राट अशोक के पुत्र और पुत्री ने किया था, और उस शाखा को बोध गया में फिर से स्थापित कर दिया, जिससे कुछ सालों बाद ही फिर से वहां एक विशाल बोधि का वृक्ष तैयार हो गया। कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक माना जाता है। वे प्रारंभ में ब्रिटिश सेना के बंगाल इंजीनियर के ग्रुप में इंजीनियर थे। अब अगर आप एक भारतीय हो तो आपके मन में एक प्रश्न अवश्य उत्पन्न हुआ होगा कि यह कैसे मान लिया जाए कि अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा पुनः स्थापित यह वृक्ष वही बोधि वृक्ष है जिसके नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो एक आपदा में नष्ट हो गई थी। तो आपके ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर से संबंधित कई वीडियो आपको फ्यूचर में ऐसे ही मिलते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साल 2007 में श्रीलंका के अनुराधापुरम में सम्राट अशोक के बच्चों द्वारा स्थापित वृक्ष का और अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा स्थापित वृक्ष का डीएनए टेस्ट हुआ। इस टेस्ट में यह बात साबित हो गई कि बोध गया में स्थापित वृक्ष उसी वृक्ष के मूल से निकला है जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आज जो बोधि वृक्ष बोध गया में स्थापित है वह अपनी पीढ़ी का चौथा वृक्ष है। लगभग 2500 साल से भी अधिक पुराने इस तीर्थ स्थल को तथा तकरीबन 140 वर्ष पुराना बोधि वृक्ष
के दर्शन के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख से भी ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ आते हैं, जिनमें 1.5 लाख से ज़्यादा विदेशी दर्शनार्थी होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर हमारे लिए कोई सुझाव है तो उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं किसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद।